हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का। पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, भारत में पर्यावरण शिक्षा की क्या समस्याएं हैं। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण, माहौल, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। और शिक्षा यानी कि हमारा जो माहौल है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसको कैसे व्यवस्थित रखा जाए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। और जो पर्यावरण है वो दो तरह से होता है। एक है प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा निर्मित परिस्थितियों को, जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़ है, तो ये सब प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, निर्मित हैं, तो इसको कहेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। और मानव के द्वारा, जैसे खेत, खलिहान, मकान, ये सब क्या है, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसको सांस्कृतिक पर्यावरण कहेंगे। तो अब इसको व्यवस्थित, क्योंकि मनुष्य का और जो है पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए पर्यावरण को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसकी शिक्षा, इसकी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, यानी कि स्कूल में जो है किताबों में पर्यावरण शिक्षा दी जाए या अलग से इसको एक विषय के रूप में रखा जाए। इसके लिए 1970 में ये पहल की गई कि विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण शिक्षा की जानकारी दी जाए, पर्यावरण क्या है ये बताया जाए, और उसको कैसे व्यवस्थित या कैसे उसको सुरक्षित रखना है ताकि भविष्य के लिए उपयोगी परिस्थितियां बन पाए। तो 1970 में स्कूल के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है वो 1975 में शुरू हुआ। और इसके बाद देखिए है मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध। पर्यावरण का मानव के साथ बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए पर्यावरण की शिक्षा सभी विद्यार्थियों को और समस्त मानव को, यानी नागरिकों को इसकी शिक्षा होनी चाहिए। और इसका शिक्षा होने के साथ साथ इस पर अमल या इसका उपयोग भी करना चाहिए। आधुनिक युग के लिए बहुत जरूरी है, मतलब वैज्ञानिक युग या वर्तमान युग के लिए पर्यावरण की शिक्षा बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, यानी कि परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा या ढका हुआ। मतलब हमारे आसपास जो भी परिस्थिति, माहौल है, उसी को पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। और इसके बाद ये दो तरह से होता है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, जिसको आप अभी जान चुके हैं कि कुदरत के द्वारा निर्मित परिस्थितियां प्राकृतिक कहलाती हैं पर्यावरण, और मनुष्य के द्वारा जो परिस्थितियां तैयार होती हैं, जो माहौल तैयार होता है, उसको सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए, जब हम जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और सामाजिक पर्यावरण को सुरक्षित या संरक्षित रखने की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसी को पर्यावरण शिक्षा कहा जाता है। अब देखिए, पर्यावरण शिक्षा का महत्व या विशेषता, मतलब पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले है संपूर्ण पर्यावरण का ज्ञान। पर्यावरण शिक्षा जब हम प्राप्त करते हैं, पर्यावरण के बारे में समझते हैं, जानकारी लेते हैं, तो संपूर्ण पर्यावरण का हमको ज्ञान हो जाता है, जानकारी मिल जाती है। क्योंकि इसको जब हम कायदे से विषय में, मतलब पाठ्यक्रम में शामिल है और पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमको पर्यावरण की जानकारी मिलेगी, प्रकृति और मानव के संबंध का बोध होगा, यानी पता चलेगा, और हम उसके संरक्षण के लिए तैयार हो पाएंगे। मतलब प्रकृति का और मनुष्य का जो गहरा संबंध है, इसकी जानकारी हमको पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से मिलेगी। और उसके बाद हम तब पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कदम उठा पाएंगे या उस पर अमल करेंगे। कर्तव्यों, अधिकारों का हमें पता चलेगा। हमारा जो है पर्यावरण से प्रकृति ने हमको निःशुल्क उपहार दिए हैं, उनका उपयोग हमें कैसे करना है और भविष्य के लिए उनको कैसे संरक्षित रखना है, ये सारा हमको जानकारी मिल पाएगा पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से। तो ये महत्व हो गया। देखिए, हर विषय को पढ़ने के बाद या पढ़ने से हमें जो जानकारी मिलती है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो अब पर्यावरण शिक्षा को अगर हम प्राप्त करेंगे, ज्ञान अगर हम लेंगे, तो हमारा उससे फायदा क्या होगा, उसका महत्व क्या है या उसकी विशेषता क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम का ज्ञान होगा,
पर्यावरण प्राकृतिक, देखिए जो पर्यावरण है उसी से मानव तालमेल बिठा करके अपना विकास करता है या आगे बढ़ता है। जब हमें पर्यावरण के महत्व का पता चल जाएगा तो उसको हम प्रदूषित होने से बचाएं, इसके लिए हम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, और जो दुष्परिणाम है उसकी हमें जानकारी मिलेगी। जैसे देखिए लोग क्या है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, क्योंकि पेड़ों से काफी मतलब ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग होता है। हर एक फर्नीचर के लिए, तमाम चीजों के लिए मानव क्या है, वन की कटाई के बाद लकड़ियों का उपयोग करता है। लेकिन अब उस अंधाधुंध कटाई से कितना नुकसान प्रकृति को पहुंचता है, कितनी परिस्थितियां जो है दुष्परिणाम के रूप में सामने आती हैं, ये जानकारी हमको पर्यावरण शिक्षा लेने से ही मिल पाएगी। और उसके बाद हम पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार जो है काम करेंगे। इसके बाद देखिए, अब ये तो हो गया महत्व या विशेषता, यानी कि पर्यावरण शिक्षा अगर हम लेते हैं तो उससे विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है और फायदा क्या है, लाभ क्या है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि पर्यावरण शिक्षा किस उद्देश्य से बच्चों को पाठ्यक्रम में दी जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, संज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि जब पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताया जाएगा तो उनको संज्ञान होगा, यानी जानकारी मिलेगी, ये पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य, जब बच्चे पर्यावरण और मानव के तालमेल को समझ पाएंगे तो उनके हृदय में, मन में ये भाव उठेगा कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है, तो इसको प्रदूषित होने से बचाए रखने के लिए जो भी कार्य है उनको हम जो है करें। तो ये भाव उत्पन्न होगा, और जब भाव उत्पन्न होगा तो क्रियात्मक उद्देश्य, यानी कि तब वो क्रिया को, कर्म को करेंगे, उस पर अमल करेंगे। तो ये उद्देश्य हो गया। इसके बाद देखिए, भारत में पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं, पर्यावरण और मानव का तो तालमेल है, बहुत गहरा संबंध है, लेकिन अब भारत में पर्यावरण शिक्षा की जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार से हैं। तो पर्यावरण के प्रति अनुचित नजरिया, लोग जानकारी प्राप्त करते हैं फिर भी उसका जो क्या है नियम है उसका पालन सही ढंग से नहीं करते हैं। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जैसे नदी है तो नदी में कूड़ा कचरा डाल रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा, इससे बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, है ना। तो ये पर्यावरण के प्रति अनुचित नजरिया है जिससे तमाम गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। भौतिकवादी संस्कृति का अत्यधिक प्रयोग, लोग हर व्यक्ति जो है वो सुख आराम हर कोई चाहता है। अब इसके लिए लोग ये तो समझ रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित रखना है, लेकिन अपने आराम के कारण वो भौतिक साधनों का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, और जिसके कारण जो है लगातार पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो इस तरह से जानकारी होते हुए भी ऐशो आराम के, जैसे मान लीजिए उदाहरण हम देते हैं कि वायु प्रदूषण है, तो अब हर कोई व्यक्ति है जो अपने आराम के लिए, जैसे मोटरसाइकिल है तो अब उसका 4 व्हीलर है, तो इन सब का उपयोग लोग, जैसे कुछ ही दूरी तय करनी है फिर भी मोटरसाइकिल से आते जाते हैं, साइकिल या पैदल चलना उचित नहीं समझते हैं। अपने शरीर को आराम देने के लिए वो जो है ईंधन का भी प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जो है पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, ध्वनि प्रदूषण भी इससे फैलता है। और इसके बाद देखिए, नगरीय सभ्यता का विकास, वर्तमान समय में नगरीय सभ्यता, यानी कि आप देख रहे होंगे कि गांव भी शहरों के रूप में परिणित होता जा रहा है। तो इस तरह से जो नगरीय सभ्यता है इसके कारण भी तमाम जो है परिस्थितियां इस तरह से उत्पन्न हो रही हैं जिससे जो है प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। शिक्षा के प्रति उदासीनता, मतलब लोग सबसे पहले देखिए शिक्षा को सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और दूसरा कारण ये है कि शिक्षा लेते तो हैं लेकिन उस पर अमल सही ढंग से नहीं करते हैं। मतलब पर्यावरण क्या है ये तो समझ लिया, प्रदूषित कैसे हो रहा है ये तो समझ लिया, लेकिन क्या है कि समझने के बाद भी उस पर अमल नहीं करते हैं, और इसी परिस्थिति के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। कथनी और करनी में अंतर, लोग मतलब हर कोई व्यक्ति जो शिक्षित है वो भी कहता है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने रखने के लिए जो भी काम है, जो भी मतलब दायित्व है, फर्ज है, उनको निभाना चाहिए, लेकिन मतलब कहते तो हैं पर ज्यादातर ऐसे ही व्यक्ति हैं, लोग हैं जो उस पर अमल नहीं करते हैं, केवल शब्दों में ही उसको रखते हैं, व्यवहार में उसको शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखिए तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण
जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो अब यहाँ आपने क्या है मेन पॉइंट समझ लिया है। अगर प्रश्न ज्यादा नंबर का है तो इसको हेडिंग में ना करके और इसको क्या डील कीजिएगा अपने हिसाब से, और अगर कम नंबर का है तो केवल आपको पॉइंट ही लिखना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।